मक्के के लोगों का ये दस्तूर था, मक्के के लोगों का ये तरीका था कि जब किसी का शोहर फौत हो जाता उसको 1 साल तक इद्दत गुजारना पड़ती, 1 साल तक इद्दत में बैठना पड़ता। और उस 1 साल के दौरान वो ना खुशबू इस्तेमाल कर सकती थी, ना अपने आप को संवार सकती थी, ना अपने आप को सजा सकती थी। ये उनका दस्तूर था। अहबाब गिरामी, एक दिन जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, आपने जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा आपसे कहा कि बेटी आमिना नाराज ना होना, लेकिन एक बात का मुझे जवाब दो। जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा आपने अर्ज की, बाबा जान पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान ने सवाल किया, क्या बेटी आमिना, हमारा मक्के के लोगों का रवाज है, हमारा ये मामूल है कि जिसका शोहर दुनिया से चला जाए वो 1 साल तक इद्दत में बैठती है, 1 साल तक सोग का एहतमाम करती है, खुशबू इस्तेमाल नहीं करती। बेटी, मुझे ये लगता है कि तुम मेरे बेटे का सोग नहीं मना रही, तुम मेरे बेटे के गम में सोग नहीं मना रही। अब्बा जान, आपको ये किसने कहा? तो जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेटी, मैं जब भी तुम्हारे करीब से गुजरता हूं या जब भी तुम्हारे करीब से गुजर होता है, ऐसी अजीम खुशबू आती है कि मैंने दुनिया में ऐसी खुशबू नहीं देखी। तुमने खुशबू का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तुमने सोग छोड़ दिया। तो जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा आपकी चश्माने मुबारक में आंसू आए। आपने रोकर कहा, अब्बा जान, मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब आपने पूछा है तो सुन लीजिए। आपके बेटे जनाब अब्दुल्ला की अमानत जब से मेरे शिकम में आई है, मैंने आज तक कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की, लेकिन उसके बावजूद हर वक्त मेरे जिस्म से खुशबू आती रहती है, हर वक्त मेरे जिस्म से खुशबू आती रहती है। अब्बा जान, मैंने सोग तर्क नहीं किया, ये आपके बेटे जनाब अब्दुल्ला की अमानत का कमाल है कि उसकी वजह से मेरे जिस्म से खुशबू आती रहती है। अहबाब गिरामी, फिर जब करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, आपकी विलादत का वक्त करीब आया, तो अजीब मंजर था मक्के में, अजीब मंजर था। रवायात में ये बात वाज़े तौर पर आई है और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने खसाइस कुबरा शरीफ में इस बात को नकल फरमाया है कि जब जिस रात हुजूर की विलादत होनी थी, रब्बुल जलाल ने जनाब सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से कहा, क्या जिब्रील, ये झंडे ले जाओ, एक झंडा मशरिक में लगा दो, एक झंडा मगरिब में लगा दो और तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया जाए। आज लोग एतराज करते हैं ना, ये झंडा कहां से आ गया, ये झंडे का सबूत कहां है, ये झंडे क्यों लगाते हो? तो अहबाब गिरामी, ये झंडे कोई मैं नहीं लगवा रहा, ये झंडे तो रब्बुल जलाल ने लगवाए हैं। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत को, आपकी शान को, आपके मकाम को बयान करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह एहतमाम फरमाया है। अहबाब गिरामी, फिर जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो उस वक्त जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा आपके पास 2 खवातीन मौजूद थी, एक का नाम जनाब फातिमा है, एक का नाम जनाब शिफा है। वो दोनों फरमाती हैं, जनाब फातिमा फरमाती हैं कि मैंने आसमान के सितारों को देखा, आसमान के सितारे जमीन की तरफ आ रहे हैं, जमीन के करीब होते चले जा रहे हैं। मैं डर गई कि कहीं ये सितारे जमीन पर गिर न जाएं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सितारे वापस चले गए। तो आप फरमाती हैं, मैं समझ गई ये सितारे गिरने के लिए नहीं आए थे, ये तो हुजूर के नूर से नूर की खैरात लेने के लिए आए थे, ये तो मिलाद के नूर की बरकतें समेटने के लिए आए थे। अहबाब गिरामी, इसी तरह जनाबे सैयदा शिफा फरमाती हैं कि मैंने देखा हर तरफ नूर ही नूर है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस घर मुबारक में तशरीफ लाए, उस घर के दरो दीवार नूर से चमक उठे,
हर तरफ नूर का उजाला ही उजाला हो गया। और जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती है, खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला और उस नूर की रोशनी इतनी थी कि मैंने शाम के महल्लात को उस नूर की रोशनी, और हुजूर के जिस्म मुबारक पर कपड़े मौजूद थे। हुजूर हमारी तरह, आज लोग माज़अल्लाह कह देते हैं ना कि हुजूर भी बशर, हम भी बशर, माज़अल्लाह हुजूर हमारी तरह हैं। लेकिन देखो हुजूर की जिंदगी का एक एक लम्हा, हुजूर की विलादत बासआदत का एक एक लम्हा वो ऐसा अजीम है कि वो ऐलान कर रहा है कि हुजूर आम बच्चों की तरह नहीं आए, हुजूर तो बड़ी शान के साथ आए हैं, हुजूर आप तो बड़े रुतबे और मकाम के साथ आए हैं। जनाबे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान आप फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, अचानक मैंने देखा काबा एक तरफ को झुक गया। मैं डर गया कि कहीं जलजला तो नहीं आ रहा, कहीं कयामत तो नहीं आने वाली, क्या बात हुई। थोड़ी देर के बाद काबा सीधा हो गया। मैं दौड़ा घर की तरफ, जब घर पहुंचा तो मुझे खबर दी गई अल्लाह ने आपको पोता अता फरमाया है। तो मैं समझ गया ये काबा कोई जल्जले से नहीं झुका था, ये काबा तो अपने काबे की तरफ झुक रहा था। इसीलिए सैयदी आला हजरत ने कहा ना, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो।